जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा आजकल चल रही है राहु देवता और बुध देवता की युति को लेकर, और आप भली भांति अब ये समझने लगे हैं कि इन दोनों ग्रहों में से आपको किस ग्रह की शांति करवानी है और किस दूसरे ग्रह से अच्छे फल लेने हैं। बहुत सारे केसेस में ये भी देखा आपने कि दोनों ग्रहों में से किसी की भी शांति नहीं होती। ये युति बहुत बड़ा राजयोग लेकर बैठी होती है और राहु देवता भी और बुध देवता भी अपनी दशांतरा में पूर्ण आपको पॉजिटिव फल देते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये याद रखिएगा, अगर मैं किसी एपिसोड में आपको बताना भूल जाऊं तो सदैव ये बात कैलकुलेट करते वक्त स्मरण रखिएगा कि फल आपको उतने प्रतिशत ही मिलने वाले होते हैं, चाहे वो ग्रह के अच्छे फल हों चाहे बुरे हों, जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल होता है या जितना उस ग्रह की डिग्री वाइज क्षमता होती है आपको फल देने के लिए। अगर अच्छा ग्रह है वो डिग्री वाइज कमज़ोर हो जाए तो कुंडली में अशुभ माना जाता है, क्योंकि उसकी अच्छाई में कमी आ जाती है। अगर कुंडली का मारक ग्रह है या बुरा ग्रह है, उसका कुंडली में बलाबल कम होना शुभ माना जाता है, क्योंकि उसकी बुराई में कमी आ जाती है। प्रिय दर्शकों, आप में से जो भी जातक हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, अगर किसी कारणवश ये प्रोग्राम ना देख पाएँ तो डेली यूट्यूब पर जाकर भी हमारा ये प्रोग्राम देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमने कल तक बात की थी धनु लगन की कुंडली में, जिसमें राहु और बुध की युति की मैंने विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दी। अपनी इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ आज हम बात करते हैं मकर लगन की कुंडली। मकर लगन की इसलिए बनी क्योंकि प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा है। मैं ये बार बार प्रिय दर्शकों इसलिए भी बताना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे साथ रोज़ नए जुड़ते चले जा रहे हैं और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता कि सर हमारी कुंडली तो ये है, 1 नंबर कहीं लिखा है, 7 नंबर कहीं लिखा है, तो प्रथम भाव कौन सा हुआ। तो उन सब की जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि अगर प्रोग्राम आप लेट भी देखना शुरू करें तब भी आपको बात समझ में आने लगे। ये कुंडली का प्रथम भाव ही माना जाता है और यहाँ 10 नंबर लिखा है, तो ये कुंडली में मकर राशि बनी, यानी कैप्रिकॉर्न राशि, जिसके स्वामी ग्रह बने शनिदेव स्वयं, हमारे न्याय के देवता शनिदेव बने। शनिदेव ने बुध देवता को क्या दिया? शनिदेव ने बुध देवता को अपनी मित्रता निभाते हुए छठे भाव का स्वामी बनाया। छठा भाव रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, आपकी नौकरी का भाव, आपका जो सबॉर्डिनेशन, अंडरवर्क रहने का, कामकाज का भाव, छठे भाव का मालिक, उसे बनाया बुध देव को। और साथ में बुध देव को दिया कुंडली का नवम भाव। बुध की मूल त्रिकोण राशि जो कन्या मानी जाती है वो कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में दे दी। नौवां भाव आपके पिता का, नवां भाव आपके भाग्य का, आपकी विदेश यात्रा का, आपके धर्म को मानने का। तो बुध देव कुंडली में षष्ठेश बने, यानी छठे भाव के स्वामी बने और नवम भाव के स्वामी बने। नवम भाव के स्वामी होने की वजह से बुध देव इस लगन कुंडली में अति योग कारक ग्रह बने। और योग कारक की डेफिनेशन मैं पहले भी बताता आया हूं प्रिय दर्शकों आपको, जहां बैठना, जहां देखना, जहां जाना, उस घर की वृद्धि कर देना। और अगर इस कुंडली में और राहु बुध की युति लगन में ही पड़ी हो और आपको किसी ने कह दिया कि राहु बुध को खराब कर रहा है, तो कभी उस बात को सत्य मत मानिएगा, क्योंकि इस लगन कुंडली में अगर राहु बुध की युति लगन में पड़ी होगी तो सदैव राहु देवता भी आपको पॉजिटिव फल देता मिलेगा और बुध की दशा अंतरा भी आपको लाभान्वित ही होगी। जितना उनमें अंश मात्र बलाबल होगा उतने प्रतिशत पॉजिटिव रिजल्ट दोनों ही ग्रहों की दशा अंतरदशा आपको अवश्य देती मिलेगी। दर्शकों, यही युति अगर राहु बुध की कुंडली के दूसरे भाव में पड़ी हुई, दूसरे भाव में पड़ा होने की वजह से भी राहु देवता सदैव आपको लाभान्वित करते मिलेंगे, क्योंकि वो अपने अति मित्र के घर में आए हैं।
और मित्र के घर में आने से सदैव पॉजिटिव फल देते मिलेंगे। और बुध देवता इस कुंडली में भाग्येश है, यानी भाग्य के स्वामी हैं। भाग्य का स्वामी का धन भाव में आना, यानी परमात्मा ने भाग्य को उठा करके उस कुंडली के योग के मुताबिक परिवार को दे दिया। ऐसा जातक परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली होता है। अपने भाग्य का डिपार्टमेंट का परिवार को देना परिवार के लिए बहुत ज्यादा लाभ लेकर के आता है। तो न कभी दूसरे भाव में पड़े हुए राहु देवता की शांति होगी, न ही कभी बुध देव की शांति होगी, क्योंकि दोनों की दशांतरा ही आपको लाभान्वित करती मिलेगी। दर्शकों, अगर यही राहु बुध कुंडली के चौथे भाव में पड़े हुए, चौथा भाव मेष राशि, चौथे भाव में अगर राहु बुध पड़े हुए तो राहु देवता अपने अति शत्रु मंगल के घर में आ गए हैं और बुध देवता भी अपने अति शत्रु मंगल के ही भाव में आए हैं। लेकिन बुध देव इस कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं। और राहु देव का अपना कोई घर नहीं होता, राहु देव अपने अति शत्रु के घर में आए हैं। यहां पर अगर चौथे भाव में राहु और बुध की युति बनी हुई तो सदैव आपको शांति राहु देवता की करवानी होगी, ताकि बुध देवता अपनी दशांतरा में पूर्ण अच्छा फल दे पाए। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाएं, आपकी जमीन जायदाद, इन सब में राहु देवता खराब जो करने वाले हैं, अगर उनकी शांति करवाएंगे तो बुध देवता इन सब चीजों की बढ़ोतरी करके आपको इंप्रूवमेंट का रास्ता देंगे। यहां से बुध देव ने जितनी दृष्टि कामकाज पर डाली तो कामकाज की वृद्धि के लिए भी सदैव बुध देव सहायक होंगे अपनी दशा अंतरदशा में। दर्शकों, यही राहु बुध अगर कुंडली के पंचम भाव में बैठे, पंचम भाव में बैठे होने से राहु देव भी उच्च के हो जाते हैं और बुध देव त्रिकोण के स्वामी भी त्रिकोण में आ गए। तो यहां यही युति राहु और बुध देवता की बहुत बड़ा राजयोग बना लेती है। कभी गलती मत कीजिएगा यहां राहु की शांति करवाने की, कभी गलती मत कीजिएगा बुध को शांत करवाने की, क्योंकि दोनों की ही दशा अंतरदशा आपकी जिंदगी में आए तो आपका बेड़ा पार लगाने वाली है। दोनों ही ग्रह यहां योग कारक बन जाते हैं, राहु उच्चता में होने की वजह से और बुध देव त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में पड़े होने की वजह से। कभी गलती से आपने राहु या बुध में से किसी ग्रह की भी शांति करवा ली तो दोनों ही ग्रह अपने शुभ फलों में कमी ले आएंगे। यहां राहु भी पॉजिटिव फल देने में बाध्य हुआ है, क्योंकि वो उच्च का और त्रिकोण में है, और यहां त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बैठा है। बुध देव भी अच्छा फल देने में सक्षम है। दर्शकों, अगर यही राहु बुध कुंडली के सप्तम भाव में बैठे, सप्तम भाव में राहु देवता अपने अति शत्रु चंद्रमा देवता के घर में चले गए हैं और बुध देव त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में आ गए। यहां पर राहु देव बुध को सदैव खराब करते मिलेंगे, क्योंकि राहु देव एक ग्रहण योग की अवस्था में आ जाते हैं और बुध देव सदैव अपनी दशांतरा में शुभ फलकारी होंगे। अगर आप राहु की शांति करवाएंगे तो बुध देवता अपनी दशांतरा में और शुभ फलदायक होने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर यही युति कुंडली के नवम भाव में पड़ी हो, नवम भाव पिता का, भाग्य का, विदेश यात्रा का, धर्म को मानने का भाव, और राहु देव कन्या राशि में कुंडली के नवम भाव में पड़े हो, अपने अति मित्र की राशि में पड़े। मैंने पहले भी इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देते हुए प्रिय दर्शकों ये बात स्मरण करवाई थी, ये बात बताई भी थी कि हमेशा राहु की कैलकुलेशन के लिए एक फार्मूला याद रखिएगा, अपने मित्र के घर में अच्छे भाव में बैठा तो शुभ फलकारी होगा, अपने शत्रु के राशि में बैठा तो चाहे वो कहीं भी बैठा हो वो उस भाव को खराब अवश्य करेगा। इस फॉर्मूले को अगर याद रखेंगे तो कभी राहु को कैलकुलेट करने में गलती नहीं करेंगे। मित्र राशि में अच्छे भाव में तो शुभ फलकारी, शत्रु राशि में कहीं भी बैठा हो सदैव खराब करता ही मिलेगा। अगर नवम भाव में राहु बुध बैठे हुए तो कभी किसी ग्रह की शांति करवाने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि दोनों ही ग्रह बहुत बड़ा राजयोग ले लेते हैं और अपनी दशांतरा में सदैव आपको शुभ फलकारी होंगे। और आपने किसी ग्रह की शांति करवा दी, चाहे राहु की करवा दी चाहे बुध की, यहां पर दोनों ही ग्रहों की करवाई हुई शांति आपके अच्छे फलों में कमी लाएगी और इसकी भूल कभी मत कीजिएगा।
दर्शकों, यही राहु बुध अगर कुंडली के दशम भाव में बैठे हुए, दशम भाव में, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला में दशम भाव में कुंडली के राहु देव और बुध देव की युति बन जाए आपकी कुंडली में, और किसी ने कहा कि राहु की शांति करवाओ, वो बुध के साथ है, तो कभी मत करवाइएगा, क्योंकि यहां राहु देव भी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य है, और बुध देवता भी त्रिकोण का मालिक केंद्र में आया है, जो कि यहां शुभ फल देने में बाध्य हुआ बैठा है। और जितना दोनों ग्रहों में डिग्री वाइज बलाबल होगा, उतने प्रतिशत दोनों ही ग्रह अपनी दशांतरा में आपको शुभ फलकारी होंगे। यहां पर अगर आपने शांति करवाने की गलती कर ली, तो जिस ग्रह की भी शांति करवाओगे वो अपने अच्छे फलों में कमी लाएगा। यहां राहु बुध का योग एक बहुत बड़ा राजयोग बनाता है। चाहे बुध की दशांतरा चले, वो भी आपको कामकाज में तरक्की देने में बाध्य होती है, चाहे राहु की दशांतरा चले, वो भी आपको कामकाज में एडिशन ला करके, कामकाज में बदलाव ला करके, अगर जॉब प्रोफेशन में है तो उसमें तरक्की दे करके आपका जीवन यापन आसान करने में राहु देव भी मददगार अवश्य होते हैं। दर्शकों, अगर यही राहु बुध कुंडली के 11वें भाव में बैठे हुए, 11वें भाव में बैठे होने से राहु देव नीच के हो जाते हैं वृश्चिक राशि के, और बुध देव भाग्य का स्वामी होकर के लाभ में आए। यहां पर आपको सदैव शांति राहु देवता की करवानी होगी, ताकि राहु अपने नीच प्रभाव में कमी ले आए और बुध अपनी दशांतरा में पूर्ण आपको लाभान्वित हो पाए, क्योंकि आपकी कुंडली में भाग्य का स्वामी राहु देवता खराब कर रहा है। आपका भाग्य का स्वामी जो बुध है, उसके साथ नीच के राहु की युति हो गई। तो 11वें भाव में अगर राहु बुध पड़े हो तो राहु की शांति अवश्य करवाइएगा, और वहां आप अगर राहु की शांति करवाते हैं तो बुध की दशांतरा में और ज्यादा अच्छे फल देने में बुध आपको सक्षम हो जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि अगर राहु देवता की युति किसी ग्रह से बन जाती है, अगर राहु देवता किसी ग्रह पर दृष्टि डाल देता है, तो ये जरूरी नहीं कि राहु देव उसे खराब करते ही मिलेंगे। राहु देव उसका बल बढ़ाने के लिए, उसे बहुत बड़ा राजयोग देने में भी बहुत बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। ये बात जब तक आप राहु देवता की कुंडली में किस भाव में प्लेसमेंट हुई है, उसके बिना इसका निर्णय मत कीजिएगा। अगर पहली दूसरी बार ये बात ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए, और ये जानिए कि आपका राहु देव बुध को खराब कर रहा है या बुध देव राहु को खराब कर रहा है, और आपको किस ग्रह की शांति करवा कर किस दूसरे ग्रह को इंप्रूवमेंट में ला करके अच्छे फल देने में उसे बाध्य करना। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। अगर हमारे घर में बरकत की कमी आती हो, जो आजकल अक्सर लोगों की शिकायत रहती है, क्योंकि हम रोज़ाना इतने लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोग आकर बताते हैं जी हार्डवर्क तो बहुत करते हैं, ज़िंदगी में भाग दौड़ तो बहुत होती है, हम धन कमाते भी हैं, लेकिन धन हमारी ज़रूरतों के मुताबिक हमारे लिए पर्याप्त नहीं हो पाता, हम उस भाग दौड़ में ही भागते रह जाते हैं। तो आप ये बात कृपया नोट करके रखिए, घर का जो बिल्कुल सेंटर स्थान, यानी उसे वास्तु में ब्रह्म स्थान कहा जाता है, अगर घर का ब्रह्म स्थान जो बिल्कुल सेंटर स्थान होता है, अगर उसे साफ सुथरा रखेंगे तो सदैव वो ब्रह्म स्थान आपकी घर की बरकत लाने में सहायक सिद्ध होगा। वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए, वहाँ वजनदार चीज़ नहीं होनी चाहिए। सेंटर पॉइंट ऑफ द हाउस इज ऑलवेज, ये हमेशा आप याद रखिए, सेंटर पॉइंट ब्रह्म स्थान सफाई पसंद, अगर वो आप साफ सुथरा रखते हैं, वहाँ वज़न नहीं होना चाहिए, वहाँ कोई अच्छा तुलसी का पौधा लगा सकें तो ज़रूर लगाएं, ताकि आपकी घर की बरकत लाने में ब्रह्म स्थान में रखा हुआ साफ़ सुथरा या साफ़ सुथरा तुलसी का पौधा वो सदैव आपकी बरकत को इम्प्रूवमेंट में लाता रहे। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए शनिदेव से ये मंगल कामना करता हुआ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।